हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन वाली प्लेलिस्ट का नेक्स्ट वीडियो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो एक समुद्र पानी है, मतलब पूरा ओशन भरा हुआ है पानी का, उसमें से अगर अपने एक मग पानी निकाल भी लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी क्वांटिटी में, इनफाइनाइट क्वांटिटी में से अगर एक छोटी सी चीज निकाल लें तो इनफाइनाइट पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे ही आपको दिख रहा होगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इस तरह की एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, और हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, यानी कि हम इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करें? डायरेक्टली इनफाइनाइट चीजों का डिफरेंशिएशन करना तो हमारे लिए पॉसिबल होगा नहीं। तो क्या हम कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो बार बार लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार और आपके सामने यहां लिख देता हूं। देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है इनफाइनाइट तक, यानी कि रूट के अंदर x प्लस फिर से रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x, ये बहुत बार है। अगर हम इस बाहर बाहर वाले रूट को भूल जाएं तब भी ये पूरा वैसा ही लिखा हुआ है जैसे पहले लिखा हुआ था, राइट। रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, एक को भूल जाएं तब भी, है ना। ये पूरा ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट क्वांटिटी है, उसमें से अगर हम ये क्वांटिटी हटा भी देंगे तो जो है वही रहेगा। यानी कि मैं यूं समझ सकता हूं कि अगर इस रूट एक्स को मैं भूल जाऊं तो अब जो बचा हुआ है ना वो भी एक्चुअली y ही है। ये कॉन्सेप्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट क्वांटिटी थी, उसमें से हम इसको भूल भी गए, ठीक है, पहले वाले पोर्शन को, तो जो बचा हुआ रह गया वो भी रूट y ही है। x प्लस ये पूरा रह गया ना अंदर, इसको अगर आप छुपा भी दें तब भी वही रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स दिखेगा। तो हम क्यों ना इसे y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई लिख दें। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy बाई dx, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। हमें dy बाई dx निकालना है तो हम यूं कर देना, dy बाई dx कॉमा ये इधर जाएगा 2y माइनस 1, है ना, dy बाई dx इधर जाएगा 2y माइनस 1 बनेगा, इधर 1 रह जाएगा। तो हमें निकालना है dy बाई dx की वैल्यू, तो वो y की टर्म्स में और x की टर्म्स में आएगी, और ये आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1, वेर y इज इक्वल टू रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x, है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि इनफाइनाइट चीजें हैं, उसमें से एक चीज हटा भी दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ही कॉन्सेप्ट यूज करके हमें आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो चलो ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो ये वाला जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, फिर भी एक बार और लिख देता हूं, साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये चीज इंफिनिटी तक चल रही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पहला साइन एक्स अगर मैं हटा दूं तो जो अंदर लिखा है वो एग्जैक्टली वही है जो साइन एक्स हटाने से पहले लिखा हुआ था, सेम डिट्टो। तो अपन क्यों ना इसको साइन एक्स के बाद वाली चीज को y ही मान लें, ठीक है। अब स्क्वायर कर लें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएशन कर लें 2y dy बाई dx, तो y डैश भी लिख सकता हूं मैं, dy बाई dx को जान चुके होंगे अभी तक आप। साइन x को लिखेंगे अपन cos x और y को लिखेंगे अपन फिर से y डैश उधर जाएगा, 2y माइनस 1 बनेगा, 2y माइनस 1 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू cos x, तो y डैश इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, है ना। वो बच्चों वाली हरकतें अब हम नहीं करेंगे बार बार कि y डैश को उधर ले गए, फिर y डैश कॉमन लिया, फिर 2y माइनस 1 लिया, तो y डैश इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। डायरेक्ट लिख देना भाई, y डैश इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, है ना। बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये चीजें थोड़ा जल्दी आ जाएगी, और ये जरूरी है। मैं आपसे बार बार इस पूरे प्लेलिस्ट के थ्रू कह रहा हूं
कि आपकी कैलकुलेशन जितनी मेंटल हो सके वो जरूरी है, माइंड में करनी है आपको कैलकुलेशन। तो y डैश इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यहां पे y क्या है, y यही है रूट ओवर साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। चलो इसको देखते हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर, ऐसे इन्फिनिटी तक चल रहा है भाई। तो बहुत इजी है, तो नीचे वाले को भूल जाओ, बाकी सब भी यही है, तो रूट एक्स की पावर y हो गया, है ना। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि रूट एक्स का मतलब तो x की पावर 1/2 होता है, x की पावर 1/2 उसकी पावर y, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये तो x की पावर y/2 हो गया। अब इसको कैसे करें, पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये तो लॉगरिदम से होता था, तो कर लेते हैं ln y इज इक्वल टू y/2 ln x। ठीक है, अब करें y 1/y y डैश, है ना। पिछले वाले वीडियो में देखा था हमने कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉगरिदम का यूज करना पड़ता है, तो ln y को लिख दिया हमने 1/y y डैश, ये y/2 ln x का 1/x प्लस ln x/2 y का y डैश। अब y डैश को इधर उधर ले जाओ भाई, y डैश उधर ले जाते हैं, क्या बना 1/y माइनस ln x/2, और इधर क्या था y/2x, ये तो इधर था, और उसमें से क्या डिवाइड होगा 1/y माइनस ln x/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारा और रिफाइन आंसर आ जाएगा, बाकी ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 कॉमन लेके कट कर दो तो इधर 2 माइनस ln x बनेगा, y ऊपर जाएगा, तो फाइनली बनेगा ये y डैश 2y ऊपर गया ना, और 2 तो बल्कि कट ही हो गया, तो y स्क्वायर तो ऊपर हो गया, 2 ये गया, तो x इंटू 2 माइनस ln x, y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू 2 माइनस ln x। कैसे किया देखो, 2y एलसीएम लिया, 2 से 2 कट गया, y ऊपर चला गया, x यहां रह गया, y जो ऊपर गया वो y स्क्वायर बन गया, जो x था वो 2 माइनस ln x से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन ये 2 माइनस ln x के साथ एक और चीज आएगी y, क्योंकि यहां y भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 इंटू वाई ln x, ये आएगा। ओके, अब एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। y इज इक्वल टू e रेस टू द पावर x प्लस e रेस टू द पावर x प्लस e रेस टू द पावर x प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है भाई, तो क्यों ना हम इसको y रेस e रेस टू द पावर x प्लस y ही कर ले, इजी हो गया। अब e रेस टू द पावर x का तो बहुत आसान होता है यार, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x प्लस y हो गया। लेकिन दिक्कत ये है कि x नहीं है, x प्लस y है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन y डैश। ठीक है, अब y डैश वालों को इकट्ठा करो और डिवाइड करो, y डैश इकट्ठा होकर 1 माइनस ई रेस टू द पावर x प्लस y हो गया, और इधर e रेस टू द पावर x प्लस y हो गया। बच्चों वाली हरकतें कर ली हमने, इसको उधर ले गए। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू e रेस टू द पावर x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस e रेस टू द पावर x प्लस y। ठीक है, तो ऐसा करेंगे y का आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर टिक कर देना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चन से, जिस तरह मैं अप्रोच कर रहा हूं उस तरह से आप करते जाओ, आई होप बहुत जल्दी आंसर आपका आ जाएगा, टाइम बचेगा, मेन चीज ये है ना। थैंक यू, बाय।